तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली आपका मॉडल सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशंस। डिटेल सॉल्यूशन और जो सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है। तो और इसका ये पार्ट 1 है, इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 भी आएगा जिसमें और 10 क्वेश्चंस डिस्कस होंगे और ऐसे ही करके एक वीडियो सीरीज आएगी आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करें और ऐसे ही वीडियो सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। सो क्वेश्चन है, ए सॉलिड स्फीयर has 10 centimeter in diameter is derived of 10 raised to the power 20 electrons by a charging scheme. Charge on the sphere is, तो देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपका दे रखा है डायमीटर, दे रखा है इस क्वेश्चन में, मतलब एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है 10 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो इस इंफॉर्मेशन की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। चार्ज होता है n इंटू ई, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो दे रखे हैं आपके 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 टू द पावर 20। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 1.6 जनरली लिखते हैं, बट प्रॉपर अगर लिखें तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19। तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर 1 16.02 कूलम। सो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। तो कुछ कुछ आंसर जो इसमें मेंशन होंगे वो गलत होंगे, तो उसको आप लोग ठीक भी कर दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ए लाइटनिंग बोल्ट कैरिंग 15,000 एम्पियर। तो एक लाइटनिंग बोल्ट है जो 15,000 एम्पियर, तो एम्पियर किसकी यूनिट होती है? करंट की। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। सो आई की वैल्यू क्या है आपकी? 15,000 एम्पियर। टाइम दे रखा है आपका 100 सेकेंड्स। अब इफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स एन एयरप्लेन फ्लाइंग एट 2 किलोमीटर, तो द चार्ज डिपॉजिटेड ऑन द प्लेन इज। तो ये लाइटनिंग बोल्ट है जिसमें ये करंट की वैल्यू दे रखी है आपकी और ये उसका टाइम दे रखा है। चार्ज पूछ रहा है तो क्यू क्या होता है आपका? डेल्टा आई इंटू टी, या डेल्टा आई इंटू डेल्टा टी। तो आप देखिए लाइटनिंग बोल्ट कैरिंग 15,000 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू 15,000 एम्पियर इंटू टाइम आपका 100 सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 कूलम्ब। पर आप ऑप्शन देखोगे तो कोई भी ऑप्शन ऐसा मैच नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन मैच कराने के लिए इस टाइम को 100 माइक्रोसेकंड एज्यूम कर लेते हैं। सेकंड्स हटा के मैं माइक्रोसेकंड्स ले लेता हूँ। सिर्फ ये ऑप्शन मैचिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, बाकी पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। विच इज 15 5, तो ये होगा 10 टू द पावर -1 विच इज 1.5 कूलम्ब। तो जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी। लेकिन कब? जब टाइम हम 100 माइक्रोसेकंड लेंगे। 100 सेकंड दे रखा है तो कोई भी ऑप्शन आपका मैच नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर पीरियोडिक सिग्नल। तो जैसे है द सिग्नल विच चेंज इन विथ टाइम, ये पीरियोडिक नहीं होते। द सिग्नल विच चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, ये भी नहीं होते। द सिग्नल डेट रिपीट इट सेल्फ इन टाइम, यही पीरियोडिक सिग्नल होते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सी होगा। फोर्थ क्वेश्चन, पीरियोडिक सिग्नल्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो पीरियोडिक सिग्नल्स डिफरेंट होते हैं कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो पहले थोड़ा देख लेते हैं कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या होते हैं। तो जैसे ये आपका कोई सिग्नल है,
एक्स टी इक्वल्स टू 0 से t पे वैल्यू ले रहा है a, तो ये कंटिन्यूस टाइम होगा। कैसे? क्योंकि देखो एक तो पहले एक्सेस देखेंगे, ये टाइम की एक्सेस है। दूसरा, अगर आप इसको सिग्नल को ऑब्जर्व करो तो हर एक इंस्टेंट वैल्यूज ऑफ टाइम पर एक कंटिन्यूस वैल्यू है। मतलब अगर आप 0 से थोड़ा आगे चलें, 0.0001 पे भी वैल्यू प्रेजेंट है विच इज a, 0.000002 पे भी प्रेजेंट है, एम्पलीट्यूड है। तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए एक वैल्यू प्रेजेंट है, इसी वजह से इसको कंटिन्यूस टाइम कहते हैं। जबकि डिस्क्रीट टाइम में क्या होता है, ये कंटिन्यूस टाइम था, डिस्क्रीट टाइम के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही सैंपल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3। तो जैसे 0, अब ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, 2, 3। तो 0 पे वैल्यू 0 है, 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है। पर हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू नहीं है। जैसे 2.1 पे सिग्नल अब्सेंट है, 2.2 पे भी सिग्नल अब्सेंट है। तो ऐसे सिग्नल्स को आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कहते हैं। डिस्क्रीट का ही मतलब होता है हर इंस्टेंट पे प्रेजेंट नहीं होना, तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। हालांकि ये चीज इतनी डिटेल में आपके सिलेबस में है नहीं, बट क्वेश्चंस के लिए ठीक है, एक बार मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट ज़्यादा ध्यान देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। जिनको समझ में आए वो ठीक है, नहीं आए तो कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। बाकी आप जब जो ईसी वाले हैं आगे जाओगे तो सिग्नल एंड सिस्टम में ये चीज़ काफ़ी डिटेल में ही पढ़ोगे आप लोग। तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो कंटिन्यूस टाइम, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो डिस्क्रीट टाइम। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं आपका। Periodic signal are different in case of continuous time and discrete time signal. अब ऑप्शंस देखते हैं क्या है इसके। ट्रू, फॉल्स, बोथ ए एंड बी या डी नन ऑफ दिस। तो ट्रू, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल भले पीरियोडिक होते हैं, डेफिनेशन हल्की सी चेंज होती है इनके लिए, बट पीरियोडिक ही रहते हैं, चाहे कंटिन्यूस में हो चाहे वो डिस्क्रीट में। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है ट्रू। तो इसमें काफी, जैसे मैंने कहा, कुछ कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं तो आप लोग उसको ठीक कर लीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इन एक्चुअल टर्म। टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का? दो, द सिग्नल विच स्टार्ट एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड t इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। द सिग्नल विच हैव फाइनाइट इंटरवल ऑफ अकरेंस, the signals which start at minus infinity and ends at finite time period, the signals which have short period of occurrence। तो टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? द सिग्नल विच स्टार्ट एट माइनस इन्फिनिटी एंड एंड एट t इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पीरियोडिक सिग्नल का एक्सटेंशन रखता है। एक्सटेंशन मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है आपके सिग्नल्स जो है अकर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, फॉर एग्जाम्पल साइन सिग्नल आपका एक पीरियोडिक सिग्नल्स है। देखो ये ऐसे करके, एक ये साइन सिग्नल हो गया आपका। ये ऐसे करते करते ये ऐसे मूव करते रहेगा। ठीक है, कब तक? जब t इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी नहीं आ जाता। सेम यहाँ पे भी, तो ये मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये t इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी तक, ये t इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी तक, ये आपके साइन फंक्शन है। ठीक है, और जो हम कहते हैं कि साइन का पीरियड होता है वो उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड होता है आपका 2 पाई की स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल की वैल्यू जब ये साइन पीरियड रिपीट करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि पीरियोडिक सिग्नल का एक्सटेंशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछे तो वो 2 पाई होता है। फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, चाहे साइन हो चाहे कोसाइन हो, दोनों का। ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड की मिनिमम टाइम इंटरवल जिसके बाद साइन आपका रिपीट कर रहा है। तो आप देखो 0 पाई, 2 पाई, 2 पाई के बाद फिर ये रिपीट करेगा, ये आपका 3 पाई, ये 4 पाई। रिपीट करने का मतलब ये पूरी वेव देखो आपकी रिपीट कर रही है। यहाँ से यहाँ तक आप वेव को कैप्चर करो, देखो
अब उसके बाद ये देखो, ये फिर से पूरी कंप्लीट वेव आपकी रिपीट कर रही है, ठीक। तो मिनिमम टाइम इंटरवल क्या हो गया आपका 2 पाई। तो इस वजह से फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई हम लोग कहते हैं साइन का। लेकिन पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं जो आपका क्वेश्चंस में पूछा था, द सिग्नल्स विच स्टार्ट एट माइनस, जिनका एक्सटेंशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इनमें से गलत स्टेटमेंट बताना है। इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, ये तो सही है। करंट सोर्स इज एन एक्टिव एलिमेंट, ये भी सही है। रजिस्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, ये भी सही है। वोल्टेज इज ए सोर्स इज ए पैसिव एलिमेंट, ये गलत है। तो यही वाला ऑप्शन हमें टिक करना है। फॉर वोल्टेज सोर्स टू बी नेग्लेक्टेड द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स शुड बी, मतलब अब हमको वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करना है तो टर्मिनल्स क्या होने चाहिए वोल्टेज सोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब जो टर्मिनल्स क्या होने चाहिए अक्रॉस द सोर्स, रिप्लेस बाय इंडक्टर, शॉर्ट सर्किटेड, रिप्लेस बाय सम रेजिस्टेंस या ओपन सर्किट। तो अगर हमको नेग्लेक्ट करना है तो जो टर्मिनल्स होने चाहिए वो शॉर्ट सर्किट होने चाहिए आपके। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो होगा आपका बी। 8 क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टेज सोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज कैन बी रिलेटेड एज, तो वोल्टेज सोर्स और टर्मिनल वोल्टेज कैसे रिलेटेड होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टर्मिनल वोल्टेज इज हायर देन सोर्स ईएमएफ, ये आपके ऑप्शंस पहले पढ़ दे रहा हूँ। टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड सोर्स ईएमएफ। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना इसका, टर्मिनल वोल्टेज हमेशा सोर्स ईएमएफ से लोअर होता है। तो जो करेक्ट आंसर होगा सी। टर्मिनल वोल्टेज हो गया जैसे कोई एलिमेंट हो गया उसके अक्रॉस वोल्टेज, लेकिन जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपकी बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, तो जो वोल्टेज होता है टर्मिनल वोल्टेज वो हमेशा लोअर होता है जो आपकी बैटरी से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, सोर्स ईएमएफ से। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ए पार्ट ऑफ ऑप एम्प। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर is a part of op amp, has one input and one output, has two outputs या D both and B। तो जो आपका एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, जो डिफरेंस इन वोल्टेज सोर्स होता है उसको एम्पलीफाई करता है। हम लोग जनरली ओप एम्प से भी बनाते हैं, हायर में आप लोग जाके पढ़ोगे तो पीजेटी से भी इसको बना सकते हैं। तो ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, इज ए पार्ट ऑफ ऑप एम्प, हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, ये गलत है। अगर एक इनपुट को आप जीरो भी कर दे रहे हो तब भी वो उसको दो इनपुट मान के चलोगे, एक वोल्टेज V1 एक वोल्टेज 0, ठीक है। तो वन इनपुट वाला गलत है एंड वन आउटपुट वाला गलत है। अगर आप ओप एम्प से बना रहे हो तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए होगा, इसे पार्ट ऑफ एन ओप एम्प, ठीक है। जैसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या करता है, V1 V2 इसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है। एग्जैक्ट सर्किट नहीं बना रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये देखो दो इनपुट आपके लगे होंगे और एक आउटपुट होगा, इसके डिफरेंस को ही एम्पलीफाई कर रहा होगा जब हम इसको ओप एम्प से बना रहे हैं, ठीक है। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। व्हेन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर इज ऑपरेटेड एट सिंगल एंडेड, तो ये क्वेश्चन जो है आपके थोड़े आउट ऑफ सिलेबस है या कुछ हायर क्लास में आप जाके ज़्यादा पढ़ोगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर को ऑपरेट सिंगल एंडेड का मतलब क्या होता है। तो क्योंकि ये मॉडल सैंपल पेपर है तो कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी दे रखे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार बस देख लेना इनको, या जिनको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लेना इन सब क्वेश्चनों के लिए। So जो ऑप्शन ए है, द आउटपुट इज ग्राउंडेड। ऑप्शन बी, वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू द अदर। ऑप्शन सी, बोथ इनपुट्स आर कनेक्टेड टुगेदर, या डी, द आउटपुट इज नॉट इन्वर्टेड। तो जब डिफरेंशियल एम्पलीफायर सिंगल एंडेड लिखा है ना, यानी कि एक इनपुट ग्राउंडेड है और सिग्नल इज अप्लाइड टू द अदर। हालांकि ये कैसे होता है या क्या होता है इसका मतलब ये थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, बट क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसके लिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ कि वन इनपुट इज ग्राउंडेड एंड सिग्नल इज अप्लाइड टू द अदर। सो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगल एंडेड का मतलब होगा कि एक इनपुट ग्राउंड है और एक सिग्नल दूसरे पे अप्लाइड है, ठीक है, तभी उसका मतलब होता है सिंगल एंडेड। तो ये आपके 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए और ये आपका पार्ट ए है वीडियो लेक्चर का। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट का भी चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।